हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मैनिपुलेटर पर्सन को यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ गई हमें चालाक व्यक्ति को पहचानने की, क्योंकि ऐसे चालाक व्यक्ति हमारे आस पास घूमते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसी वजह से हो कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है या आपको किसी और तरीके का कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल, इमोशनल या सोशल। इस तरीके के लोग जो आपके अपने बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असलियत में बहुत ही चालाक व्यक्ति होते हैं जो अपने किसी सेल्फिश मोटिव की वजह से आपका सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। उन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करने में। तो ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचा सके। अब इन लोगों को पहचानना ही अपना बचाव है। इनके कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और उनको जब आप पहचान कर उनसे दूरी बना लेते हैं तो आप अपना बचाव कर लेते हैं। आप अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से आसानी से बचा सकते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों ने ही, जो उनके सर्कल में होते हैं, जो उनके क्लोज सर्कल में, मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनल, जो उनके पर्सनल सर्कल होता है उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो इनिशियली पहचान नहीं पाते हैं और वो लोग तिल तिल करके उनके मेंटल हेल्थ ख़राब कर देते हैं। तो हमें समझना है कि हमें हर तरह से जागरूक होना है और अपने आप को बचाना है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे पहचानें उस चालाक व्यक्ति को जो हर वक्त मैनिपुलेशन करता रहता है, बाज ही नहीं आता। लेकिन उससे पहले हम अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखने के लिए ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप iOS और एंड्रॉयड दोनों में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेरा नाम डालना है, डॉक्टर कृषिका जैन, ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखने के लिए उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस आपको मिलेंगे। आप उन्हें ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है एनाटॉमी ऑफ मैनिपुलेटर, यानी कि कैसे आप पहचानें एक मैनिपुलेटर को। अपीयर्स चार्मिंग। देखिए, ऐसे व्यक्ति ना बहुत चार्मिंग लगते हैं, यानी कि आकर्षक लगते हैं। अब आकर्षण का मतलब केवल बहुत ज़्यादा सुंदरता या किसी गोरे रंग से नहीं है। मतलब एक इंसान अपने अंदर आकर्षण सिर्फ अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका किसी भी कॉम्प्लेक्शन से या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉडी बिल्ड से कोई खास संबंध नहीं है। एक इंसान अपने आप को चार्मिंग अपनी बातों से भी दिखा सकता है, अपने पहनावे से भी दिखा सकता है, अपने तौर तरीकों से भी दिखा सकता है। लेकिन जो एक मैनिपुलेटर होता है उसकी हर चीज़ में एक मैनिपुलेशन होती है। ऐसे लोग अक्सर आपको एकदम टिप टॉप दिखाई देंगे। उनकी बातों में भी इतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि पूरी चाशनी घुल गई है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। वो दिखा कुछ और रहे होते हैं अपने आप को, इतना ज़्यादा आकर्षक। अब कोई भी आकर्षण हो, चाहे वो शारीरिक हो या फिर बातों से आप किसी को आकर्षित कर रहे हो, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हमारा अंदर वो आकर्षण काम कर जाता है और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा आपको चार्मिंग दिख रहा है किसी भी वे में, अपने बिहेवियर से या फिर अपने अपीयरेंस की वजह से, ऐसा नहीं है कि वो चालाक होगा, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे तो जैसा दिख रहा है उसके व्यवहार में उस बदलाव को आप महसूस करेंगे। तो आपको समझ जाना है कि जो जैसा दिख रहा है अगर उसके व्यवहार में वैसा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई झोल झाल है, यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अब कोई भी इंसान जानता है इस बेसिक सी साइकोलॉजी को कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करना हो, किसी को भी अट्रैक्ट करना हो अपनी तरफ, तो कुछ ऐसा शो ऑफ करो जो सामने वाले व्यक्ति में कुछ कमी हो। तो ऐसे लोग अपने आप को चार्मिंग बेसिकली उसी वे में दिखाते हैं जहाँ पर वो भाप लेते हैं कि वो आपका एक वीक एरिया है। जैसे अगर किसी इंसान को अपनी बॉडी इमेज को लेकर थोड़ा इन्फीरियरिटी है, तो ऐसे लोग अपनी बॉडी इमेज को इतना ग्रैंड, इतना ज़्यादा चार्मिंग वे में प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि आप इन्फ्लुएंस होंगे उस इंसान से। तो आपको समझना है कि जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है, अगर व्यवहार से भी वो व्यक्ति वैसा ही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और दिखने में और होने में अंतर है तो आपको अलर्ट हो जाना है। इसी तरह से एक्सपर्ट एट लाइंग एंड डिनाइंग। ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने झूठ बोलने में ना, कोई भी बात को घुमाने में पीएचडी कर रखी है। तो आप बात बात पर झूठ बोलना, कभी कभार किसी भी इंसान को कोई चीज़ छुपानी पड़ सकती है या फिर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ सकता है, लेकिन वो जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर किसी का नुकसान होने से आप बचा रहे हो, एक स्पेशल कंडीशन अलग बात होती है। लेकिन बात बात पर झूठ बोलना, घुमाना,
स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर देना, नहीं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलत याद है। मतलब आप ही को एक ऐसे कन्फ्यूज़न मोड में डाल देना जिससे कि आपको लगे कि शायद आप ही की मेमोरी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। किसी को कुछ बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे। अगर अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो वो कभी भी सेम कोई बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान झूठा होता है वो कभी भी सेम चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता। उसको हर बार कुछ 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 उसके एक्सप्रेशन में वेरिएशन आता है। अब ऐसा इंसान याद भी नहीं रख पाता, क्योंकि किसी से कुछ कहा, किसी से कुछ कहा, तो फिर वो उससे बचने के लिए वो मना ही बेसिकली कर देता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अक्सर बात बात पर झूठ बोलना। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बात हुई थी और आपको अच्छे से पक्के से याद है, और फिर भी उस बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और अभी आपसे किसी के बारे में कोई कान भरे और फिर उसके सामने बोल रहे हैं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तो तुमने ऐसा समझा होगा, मैं तो ये नहीं ये कह रहा था। ऐसे आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। तो आपको अलर्ट हो जाना है, ये एक मैनिपुलेटर है जो आपको किसी प्रॉब्लम में डालने के लिए या आपको किसी से दूर करने के लिए कुछ भी ऐसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसी बात खुलती है तो मना करने लगते हैं, घुमाने लग जाते हैं। इसी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये ऐसा मानिए कि अपने प्यार में एक जैसे पागल से होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब इनके लिए बस मेरा 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 ही होता है। ऐसा लगता है मैं करके बिल्कुल बकरी बन गए हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। अपने आप से, शरीर, मन, आदतों से, अपने विचारों से, हर तरीके से ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि इन्हें लगता है कि बस इनसे ऊपर कोई नहीं है। अपनी एक ग्रैंड इमेज दिखाना, शो ऑफ करना, अपनी हर बात को इतना बड़ा चढ़ा कर बताना, जो चीज़ है नहीं उसको भी फालतू में ऐड कर कर करके बड़ा चढ़ा कर बताते रहना, एक ऑब्सेशन अपने लिए। अब वो जो ऑब्सेशन है सेल्फ लव से बहुत अलग होता है। सेल्फ लव सब में होना चाहिए, खुद को सबको पसंद करना चाहिए, लेकिन वो ऑब्सेशन की हद तक हो जाए कि आप में जो कमियां हैं उसको भी आप देख ना पाएँ, बिल्कुल अंधे हो जाएं अपने लिए, और जो आपकी गलत बातें भी हैं उनको भी आप सही मानकर बस सामने वाले के सामने प्रेजेंट करे जा रहे हैं, उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाए जा रहे हैं, शेखी बगारे जा रहे हैं, अपनी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे तो वो आप में कुछ अच्छा नहीं पाएंगे, वो बस अपने गुणों का बखान करते रहेंगे। मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया था, मैंने इस मुश्किल को संभाला था, हर जगह टांग अड़ाकर अपनी कोई ऐसी स्टोरी बता ही देंगे कि जिसमें ऐसा लगे कि ये लोग पता नहीं कितने अच्छे लोग हैं, कितने बहादुर लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं, और इनसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यूजेस द साइलेंट ट्रीटमेंट टू गेट देयर वे। अब इनको क्या होता है, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बस अपने से बढ़िया किसी को मानते ही नहीं हैं, तो कई बार ऐसा होता है सामने वाले उनकी बात नहीं मान रहा होता है तो बड़ा ही कोल्ड, बड़ा ही साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं उसे। एकदम से किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, एकदम से ऐसे नहीं दिखाएंगे कि इनकी मनमानी चलानी है। बड़े स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर देंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, जवाब नहीं देंगे किसी भी तरीके से ना। अगर उनको लग रहा है कि आप किसी भी बात पर नाराज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल एकदम से चुप हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोल्ड वे में, ऐसे साइलेंट वे में आपको ट्रीट करेंगे जिससे कि आप ही को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि पता नहीं आपने कहीं ने रॉन्ग वे में ट्रीट तो नहीं कर लिया है। अब क्या होता है कि हम जब भी किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और वो पर्सन एकदम से हमसे दूरी बनाने लगता है या अपनी साइलेंटली नाराज़गी जाहिर करता है, तो हम सबको वो इमोशंस हर्ट होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो जो भी लोग इनसे कनेक्टेड होते हैं वो शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं कि ये भी इनकी एक चालाकी है, तो वो उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो अपना माइंड सेट करने लग जाते हैं कि सामने वाले बंदे की बात मान लेनी चाहिए और बस इनका काम हो गया, क्योंकि ये यही चाहते थे। ये बहुत ही पेशेंस रखते हैं उस टाइम में, मतलब ये इतना परस्यू करेंगे आपको, इतना पेशेंस रखेंगे कि अभी नहीं मानेगा तो पर्सन हफ्ते भर में मानेगा, नहीं मानेगा तो 10 दिन में मानेगा और महीने भर में मानेगा, मान ही जाएगा। ये आपको परस्यू करते रहेंगे, इतना साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, बिल्कुल जैसे म्यूट हो गए हों। लेकिन इनको पता है कि ये आपसे डिस्कनेक्ट जब तक नहीं होंगे और जब तक आपको अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे भयंकर वाला, तब तक आप इनके जाल में फंसे रहेंगे। तो ये आपको जाल में फंसाए रखना चाहते हैं और धीरे धीरे आपका माइंड सेट करते हैं, कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसी बात कहते रहेंगे जिससे कि आपका माइंड सेट होता रहेगा और आप बेसिकली जो ये चाहते हैं वास्तव में वही कर देंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप समझ जाइए। इसी तरह से आइसोलेटेड यू फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से आपको बिल्कुल अलग कर देंगे, क्योंकि इनकी चालाकियाँ तभी चलेंगी ना जब आप केवल इन्हीं के जाल में फंसे रहेंगे। अगर आप बाकी लोगों से भी मिलेंगे जुलेंगे, अच्छे खासे एक ग्रुप में रहेंगे, तो आपके अंदर समझदारी बढ़ती रहेगी, या कोई दूसरा ही आपको वार्न कर देगा, अरे तेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो ये उसका मौका ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बेसिकली धीरे धीरे आपको
अलग कर देंगे और लोगों से, कभी किसी की बुरी इमेज आपके दिमाग में बनाकर, कभी बस ये दिखाकर कि नहीं आप मतलब इनसे ज़्यादा कोई वेल विशर आपका है ही नहीं, और बेसिकली या आपको इतना बिजी रखेंगे, अपने में उलझाएंगे, या आपको छोटा मोटा लालच ऐसा देकर कि जिससे कि आप इनसे जुड़े रहें, आपको धीरे 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 दूसरे लोगों से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ताकि इनका पूरा डोमिनेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप पर चलता रहे। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको दूसरों से दूर कर रहा है किसी भी तरीके से, तो समझ जाइए वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है। वो सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहता है, सिर्फ आप पर डोमिनेंस चाहता है, इसलिए वो दूसरे लोगों से धीरे धीरे आपको दूर कर रहा है। इसी तरह से दे मे क्वेश्चन योर सेल्फ एंड योर सैनिटी। ये आपको इतना कंफ्यूजन मोड में डालेंगे, क्योंकि झूठे भी होते हैं ना, मुकर भी जाते हैं आसानी से, और आपकी हर बात को क्वेश्चन कर देंगे। आपने कोई आइडिया दिया तो आपको बातों बातों में ऐसा उलझाएंगे, आपको इस तरीके से एहसास दिलाएंगे कि जैसे आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आपको ना अच्छा सोचना आता है, ना आपको कोई डिसीजन लेने की अक्ल है, आपने क्या पहना है, आप क्या बोल रहे हैं, आपके हर चीज़ पे कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करते रहेंगे। मतलब आपकी सैनिटी को बिल्कुल पुअर कर देंगे, यानी कि आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको धीरे धीरे ख़राब कर देंगे और आपको इन्फीरियर कर देंगे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हर बात में ये आपको एक कन्फ्यूज़न मोड में डाल देते हैं, और इतने तरकीब से डालते हैं, क्योंकि अपनी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इमेज होती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अब किसी के अंदर ये है कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो उसे तो सब अपने से नीचे लगेंगे, और अपने से नीचे लगेंगे तो वो इतने तरकीब से आपको कन्फ्यूज़न मोड में डालेंगे कि आपको भी वाकई लगने लगा कि बस यही इंसान है मेरी ज़िंदगी का माँ बाप, और इसी से मुझे सलाह लेनी चाहिए, और मैं तो कम हूँ, और धीरे 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 आप दबते चले जाएंगे। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो बात बात पे आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपके किसी ओपिनियन को अप्रिशिएट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता है, और आपको हमेशा एक तरीके से रिजेक्ट ही करता रहता है, तो समझ जाइए वो इंसान बहुत ही बेकार इंसान है, वो एक मैनिपुलेटर है, और अपनी चालाकियाँ आप पर चला रहा है और आपको ख़राब कर रहा है। इसी तरह से नेवर एक्सेप्ट्स ब्लेम। ऐसे लोग कभी भी ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनकी गलतियां भी होंगी, लेकिन ये कभी भी अपने ऊपर कोई भी गलती का दोष नहीं लेना चाहते हैं। वैसे तो हर इंसान में थोड़ा बहुत डिफेंसिवनेस होती है, लेकिन इनमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होती है। अगर इनकी गलती को अप्रूव करने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये डिनाई करेंगे। ये रीज़न्स ऐसे देना शुरू कर देंगे कि जिसकी वजह से ऐसी कुछ हुआ होगा, लेकिन ये कभी भी अपनी गलती को मानेंगे नहीं। ये और चार लोगों को इतना ज़्यादा दोषी बना देंगे कि जिससे लगेगा कि नाम इनका आ रहा है और गलती किसी और की थी। अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट करना इनके नेचर में ही नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो यानी कि मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अब मुझसे गलती हुई नहीं है तो मैं मानूँ क्यों इस बात को। तो इस पागलपन की झक जो इनके मन में होती है, उसकी वजह से कभी भी ये अपनी कोई गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसी तरह से सीक्स इमोशनल एंड वल्नरेबल पीपल। ये ऐसे लोगों को जिनकी इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है दूसरे लोगों पर, थोड़े से इमोशनली अपने आप को कमज़ोर मानते हैं या सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इमोशंस के ट्रैप में फंसाना ज़रा आसान हो जाता है। क्योंकि जो हाईली लॉजिकल पर्सन है, जो हर चीज़ को लॉजिकल वे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर एक्सप्रेस करना चाहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट इमेज शो करता है, ऐसे लोग तो ऐसे लोगों की चालाकियों में आते नहीं हैं। लेकिन जो भी थोड़े से इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी अपनी खुद ही पहले से इन्फीरियर इमेज होती है, या उनकी कोई ऐसी बड़ी नीड होती है जो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे लोगों से जुड़कर पूरी हो जाएगी, तो वो लोग जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं, और ये ऐसे लोगों का भर भर कर फ़ायदा उठाते हैं, और उनको कभी भी इमोशनली किसी भी तरीके से टॉर्चर करने लग जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा लॉलीपॉप देते रहेंगे जिससे कि वो पर्सन उनसे जुड़ा रहे। लेकिन आपको समझना है कि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप कितना भी अपने आप को कम समझ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ जुड़कर कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपको उस कमी को जो अपने अंदर आप महसूस करते हैं उसे पूरा करना है, आपको बेहतर बनना है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तब आप बेहतर बन पाएंगे, ना कि ऐसे लोगों से जुड़कर आप बेहतर हो पाएंगे। तो संभलना है आपको। इसी तरह से गिल्ट ट्रिप्स एंड गैसलाइटिंग। अगर वास्तव में कभी इनकी पोल पट्टी खुल भी रही होती है ना, कुछ वाकई प्रूफ भी हो जाता है, तो ये ऐसी गिल्ट ट्रिप पर ले जाएंगे कि इंसान है, इंसान से तो गलती हो ही जाती है, एक गलती के लिए इनको ऐसे कहा जा रहा है, इनकी 10 अच्छाइयाँ नहीं देखी गई हैं। मतलब ये ऐसे दिखाएंगे कि जो इनसे गलती हुई है इनको बहुत ही गिल्ट है कि न जाने इनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है, अनजाने में ये कैसे हो गया, भगवान ही जाने। या फिर
ये ऐसे दिखाएंगे कि आपने इनकी एक गलती को ऐसे बोल दिया, आपने इनकी 10 अच्छाइयों को नहीं देखा। मतलब ये इमोशनल वे में आप पर इतना प्रहार करेंगे, आपको इस तरीके से गैसलाइट करेंगे, आपको ऐसा बता देंगे कि आप ऐसे इंसान हैं, एहसान फरामोश निकले आपने, एक छोटी सी बात को आप पकड़ कर बैठ गए और जो अभी तक इन्होंने आपके लिए किया आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। मतलब ये ऐसी गिल्ट ट्रिप प्लान करते हैं कि सामने वाला क्लीन बोल्ड, तो संभल जाना है आपको कि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गैस लाइटर्स कैसे होते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल गैस लाइटर्स आपके आसपास ही अगल बगल आस्तीन के सांप की तरह छुपे हुए होते हैं और पता नहीं चलता और धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करे होते हैं। इसी तरह से इग्नोर्स योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स तो इनके लिए कोई भी रत्ती भर भी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ अपना ही सब कुछ मायने रखता है। आपकी फीलिंग्स को, आपकी कोई भी इच्छा होगी उसको बहुत ही आसानी से इग्नोर कर देंगे, ऐसे बता देंगे जैसे कोई ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। मतलब आप इतना क्यों एक्साइटेड, क्यों खुश फील कर रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क, आप इतना दुखी क्यों हैं, रो क्यों हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है उस पर भी क्वेश्चन मार्क। मतलब बिल्कुल भी आपको एम्पैथाइज नहीं करेंगे, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके डायरेक्ट आपको ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा नहीं किया होता तो वैसा होता, तुमने ये करना है तो यही करना है। मतलब डायरेक्ट आपकी फीलिंग का कचरा कर कर बस डायरेक्ट आप पे बॉम्बार्डिंग शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है, एक्सप्रेस कर भी रहे हैं आप तो समझ नहीं रहा है, तो समझ जाइए इंसान बिल्कुल ही अपने सर्कल में रखने लायक है ही नहीं, इससे तुरंत दूरी बना लीजिए। पैसिव एग्रेसिव, ऐसे लोग ना पैसिव वे में अपना एग्रेशन शो करते हैं जब देख रहे हैं कि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं या आप इनके काम के नहीं रहे हैं या आपने इनके अगेंस्ट जाकर कुछ कर लिया है। क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं ना कि आप इनको अपना माँ बाप समझें। अगर आपने इनके पूछे बिना कोई डिसीजन ले लिया है या इन्होंने मना किया था किसी चीज़ के लिए, वो आपने कर दिया है, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया है तो ये भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मैनिपुलेटर हैं तो गुस्से में भी मैनिपुलेशन करेंगे, डायरेक्टली ऐसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि आए और आपको थप्पड़ मारने लगे। ये पैसिव वे में, इनडायरेक्ट वे में आपको नुकसान पहुंचा देंगे। चाहे वो आपका रेपुटेशन लॉस कर दे, 4 जगह आपके बारे में कुछ गलत बोल दें, कोई फ़ायदा होने वाला था उसको होने से रोक दें, या फिर आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे कामों में उलझा दें या किसी दूसरे से की मदद लेकर कि आपके साथ कोई गलत कर दे, तो वहाँ पर वो इस तरीके से आपसे बदला ले लेते हैं। और ये जो बदला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वे में लेते हैं। मुझे अभी ये पॉइंट बताते बताते एक केस याद आ गया कि एक लड़की मेरे पास बहुत सीवियर डिप्रेशन में आई थी। अब उसके डिप्रेशन का जो कारण था, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने क्या किया, वो बड़ा ही तगड़ा मैनिपुलेटर था। अब वो उसके इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई होगी, उसके चक्कर में फंस गई बहुत बुरी तरीके से। तो अब फिर बीच बीच में जब उसको समझ में आने लगा तो उसने डिस्टेंस बनाने की कोशिश करी। अब डिस्टेंस बनाने की कोशिश करी, उसकी बात नहीं सुनती थी और धीरे धीरे ब्रेकअप की तरफ बढ़ रही थी। तो उस लड़के ने क्या किया, अपने किसी दोस्त से उसको सारा उस लड़की का नंबर वगैरह देकर और इस तरीके से पूरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देकर कि तू इसको जो है ना क्या कहते हैं अब अपने लिए कन्विंस कर ले और इससे खूब बदला लेना और ये करना और वो करना, जितना भी उल्टा सीधा काम उसने उससे बताया कि ये करना और इसको इवेंचुअली छोड़ना है। इसकी इतनी मजाल कैसे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। और बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त को ट्रेन कर दिया और उसके दोस्त ने, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटर बदतमीज़ लोगों के दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, तो उसने उस लड़की के साथ वही धीरे धीरे कुछ महीनों में, क्योंकि पेशेंस बहुत होता है, कुछ महीनों में उसको ऐसे कन्विंस कर लिया और उसका फ़ायदा उठा के उसको इतनी गलत तरीके से मतलब मिसयूज़ करके उसकी पूरी ज़िंदगी से खेल गए। और इस वे में उसने पैसिवली एग्रेशन शो किया उस लड़के ने जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। आप ये देखिए कि ये इस हद तक भी चल सकते हैं। मतलब इनको बिल्कुल भी कदर ही नहीं है आपकी ज़िंदगी की, आपके इमोशंस की, आप पे क्या बीतेगी। ये अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए पैसिव वे में किसी भी तरीके से ऐसे आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो शुरू में ही ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना लीजिए, इतनी दूरी बना लीजिए कि उनकी छाया भी आप तक ना पड़े, तभी आप बच सकते हैं। कंट्रोलिंग, ऑफ कोर्स जो इंसान ऐसा है वो कंट्रोलिंग तो हो गई, बात बात पर कंट्रोल करना, हर चीज़ में आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। ये आपको ऐसी मानसिक जंजीर में बांध कर रखना चाहेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि अरे मेरे को वास्तव में तो कोई जंजीर है नहीं, लेकिन ये अपनी बातों की जंजीर में, आपको शर्तों की जंजीर में इस तरीके से बांध लेंगे, आपकी उम्मीदों की जंजीर में इस तरीके से बांध लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जहाँ को ये खींच रहे हैं वहीं पर ही आप खींचे चले जा रहे हैं। ये अपने प्लान्स बनाएंगे और बस आपको एग्जीक्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। हर चीज़ में इनकी इतनी कंट्रोलिंग की पावर होती है कि आपने अपना जहाँ पर भी कुछ भी पॉइंट कहा वहाँ पर आप गए।
तो आपको समझना है कि आप ऐसे इंसान से कैसे जुड़ सकते हैं जो आपको सांस भी आपकी मर्ज़ी से ना लेने दे, मतलब आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखे कि ऐसा लगे आपको कि मैं कुछ हूँ भी या नहीं भी हूँ। आपको समझ जाना है कि नेचर में इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग अगर आप किसी की भी देखते हैं, भले ही वो इंसान कोई भी हो, आपको समझ जाना है कि कोई भी अच्छा इंसान होगा वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। जो भी इंसान आपसे प्यार करता होगा, सम्मान करता होगा, वो आपको आज़ादी देगा। वो इंसान ऐसा है जो आपकी कद्र करेगा, ना कि ये है कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। नेक्स्ट है मेक्स फन ऑफ यू एंड जजेस यू। आपका मजाक उड़ाते हैं और आपका को जज करते रहते हैं। आप ये मजाक सरकास्टिक वे में उड़ाते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक ही तो कर रहा था, कभी आपके कपड़ों को लेकर, कभी आपके बालों को लेकर, कभी आपके रंग रूप को लेकर, कभी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, तो कभी आपकी काबिलियत को लेकर, कभी आपकी फैमिली को लेकर, तो कभी किसी आपके मिलने जुलने वाले को लेकर, कभी कोई आइडिया आपने एक्सप्रेस किया, कभी आपकी चॉइस है। हर तरीके से किसी ना किसी बात पर आपको जज करते रहेंगे, आपको जो है ना किसी तरीके से मजाक उड़ाते रहेंगे। और जहाँ इन्हें लगेगा कि आपको वो चीज़ महसूस हो रही है, लेकिन उसी पल संभालने के लिए बोलेंगे अरे यार तेरी तो मजाक सहने की हिम्मत बहुत ही कम है, तेरे को तो मजाक भी समझ में नहीं आता, चल तेरे साथ मजाक नहीं करेंगे आज के बाद से। क्या हम तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं अब? मतलब इस तरीके से आपको ये जताएंगे कि जो ये कर रहे थे वो तो मजाक था, बस आप में ही सहन शक्ति कम है, लेकिन ये भर भर कर आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। कोई भी अच्छा इंसान हो, आप ज़रा खुद सोचिए, क्या वो आपका ऐसे मजाक उड़ाएगा? कभी भी नहीं उड़ाएगा। वो बल्कि आपकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अप्रिसिएशन बिल्कुल ना के बराबर हो और सरकास्टिकली मजाक उड़ाया जा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है ना, तो वहाँ पर आपको समझ ही जाना है कि इंसान कैसा है, क्या ये अपने सर्कल में रखने लायक है, क्या ये दोस्त बनाने अपना कहने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई भी लक्षण आप पहचाने किसी भी ऐसे व्यक्ति में और आप देखें कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को तिल तिल करके तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि तुरंत इनसे दूरी बनाना ही अपना बचाव है। क्योंकि ऐसे लोगों के अगर पास जाएंगे आप और आप उनको बोलेंगे मुझे पता चल गया है कि तू मेरे साथ क्या मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा था ना, तो ये उस एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो पता ही झूठ बोलने की आदत है, ये तो आप ही को गलत साबित कर देंगे। और लड़ने से क्या होगा? इनसे लड़ना ऐसा है जैसे कि आप दीवार से लड़ रहे हैं, दीवार में सर फोड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा दीवार का, आप ही का सर फूटे जा रहा है। तो ऐसा इंसान कभी भी अपनी गलती मानेगा नहीं। वो तो बस लास्ट टाइम तक, कहते हैं ना, मरते दम तक यही प्रूव करेगा कि आप ही गलत हैं, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा इंसान बदलेगा तो वो तभी बदलेगा जब उसको खुद रियलाइज़ होगा, अपने ऊपर मेहनत करेगा। लेकिन सिर्फ आपके ज़बरदस्ती रियलाइज़ कराने से या आपके ये कह देने से कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, कभी भी ये इंसान ना तो बदलेगा और ना मानेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरोइन ने देख लिया कुछ जालसाजी करते हुए और अब वो कह रही है मैं जाके पुलिस में बता दूंगी, और गुंडों ने क्या किया, उसे और दबोच लिया और बस उसका और बुरा कर लिया। ऐसे देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों में ऐसी बेवकूफ़ियाँ कि किसी को किसी का राज पता चल गया है और वो आया सामने ऐसे दिखाकर हिम्मत वाला बन के, तो उसकी आवाज़ और दबा दी गई और प्रॉब्लम में डल गया। तो बिल्कुल आपके साथ भी यही हश्र होगा कि जैसे ही आप आएंगे सामने और मुझे तेरी सच्चाई पता चल गई है, अब बताता हूँ तुझे, ठीक, और ज़्यादा दबा दिया जाएगा आपको। तो ऐसे लोगों से पंगे लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि झक्की और कम अकल लोगों से पंगे लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपना प्रीशियस टाइम बचाइए, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए और मुस्कुराकर अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए। इसी से आप जो भी डैमेज हुआ होगा वो सारी डैमेज भर जाएगी। तो समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आसपास एक ना एक ऐसा महामूर्ख घूम ही रहा होता है जिससे आपको बचना है। कमेंट कर आप अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, और आप मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में इतना साथ दे रहे हैं उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहिए और हमारा मिशन ज़रूर पूरा हो जाएगा कि घर बैठे ही लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रखेंगे, बिना दवाई के वो हंसते मुस्कुराते किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।